नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल अदिति टॉक में वापस स्वागत है। आज हम बात करेंगे सन ऑफ सरदार फिल्म के बारे में। तो फिर दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, सन ऑफ सरदार फिल्म की कहानी। संधू और रंधावा के बीच भारी प्रतिद्वंद्विता मौजूद है। परमीत पम्मी कौर के साथ बिल्लू की शादी की रात दोनों परिवारों के बीच एक तीव्र लड़ाई के दौरान जसविंदर जस्सी सिंह रंधावा के पिता और बलविंदर बिल्लू सिंह संधू के चाचा ने एक दूसरे को मार डाला। बिल्लू अंततः अविवाहित रहने की कसम खाता है जब तक कि वह रंधावा के बेटे को नहीं मार देता। इस बीच जस्सी की मां जस्सी के साथ गांव से भाग जाती है और बाद में लंदन में बस जाती है। 25 साल बाद जस्सी लंदन में एक संघर्षरत अप्रवासी है। वह पठान का सबसे अच्छा दोस्त है जो एक क्लब चलाता है। जस्सी ने भारत जाने का फैसला किया क्योंकि उसके पिता ने उसके लिए पंजाब के फगवाड़ा में कुछ जमीन छोड़ दी थी। हालांकि पठान को प्रतिद्वंद्विता के बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन वह इसके बारे में चिंता नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि प्रतिद्वंद्विता अब भूल गई है। फगवाड़ा में बिल्लू अभी भी अपने दो छोटे भाइयों टीटो और टोनी की मदद से रंधावा के बेटे की तलाश कर रहा है। पम्मी बिल्लू के साथ अपनी शादी पूरी करना चाहती है। जस्सी भारत आता है और नई दिल्ली से फगवाड़ा तक ट्रेन की यात्रा के दौरान सुख कौर संधू से मिलता है। जस्सी से अनजान जो उसके साथ फ्लर्ट करती है। सुख बिल्लू की छोटी बहन है जो दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद फगवाड़ा लौट रही है। ट्रेन यात्रा के दौरान जस्सी को उससे प्यार हो जाता है। एक बार जब वह फगवाड़ा में उतरने पर सुख से अलग हो जाता है तो जस्सी को टोनी एक गुरुद्वारे तक ले जाने की पेशकश करता है क्योंकि गुरुद्वारे के पीछे की जमीन जस्सी की है। टोनी को पता चलता है कि जस्सी रंधावा का बेटा है और वह उसे मारने की व्यर्थ कोशिश करता है। जस्सी जल्द ही एक मंदिर में बिल्लू से मिलता है क्योंकि गांव वाले उसे बताते हैं कि बिल्लू उसे जमीन पर बेहतर मार्गदर्शन करेगा। बिल्लू के साथ उसका परिवार और सुख भी है जो जस्सी को पहचानता है, जिससे बिल्लू जस्सी को अपने घर आमंत्रित करता है। टोनी फिर बिल्लू को बताता है कि जस्सी ही वह व्यक्ति है जिसे वे इन 25 वर्षों से खोज रहे थे। बिल्लू कसम खाता है कि जैसे ही वह संधू घर से बाहर निकलेगा जस्सी को मार डालेगा। जस्सी को पता चलता है कि वह संधू परिवार में है। चूंकि संधू परिवार में एक परंपरा है जो मेहमानों को भगवान के समान मानती है और इस अवधि के दौरान घर में किसी भी तरह की हत्या की मनाही करती है, जस्सी सभी को यह बताकर चोट लगने का नाटक करता है कि उसकी कमर टूट गई है और उसे इलाज के लिए घर में रहने की जरूरत है। क्रोधित होकर बिल्लू जस्सी के जीवन पर एक अंक बनाने की योजना बनाता है। सुख का दोस्त तेज बॉबी जसवाल जो एक डॉक्टर है को पता चलता है कि जस्सी हमेशा से झूठ बोल रहा है, लेकिन वह यह बात गुप्त रूप से सुख को अकेले में बताता है। एक दिन जस्सी ने एक स्थानीय इंस्पेक्टर को सूचित किया कि बिल्लू और उसके भाई उसे मारने पर तुले हुए हैं। इंस्पेक्टर उसे बाहर ले जाने का वादा करता है, लेकिन इसके बजाय जस्सी को एक जीर्ण शीर्ण हवेली में ले जाता है जहां उसका सामना बिल्लू और उसके लोगों से होता है, जिससे पता चलता है कि वह बिल्लू के साथ मिला हुआ है, जो इंस्पेक्टर के जाने के बाद अपने समूह के साथ जस्सी पर हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि भागने की कोशिश में जस्सी अंततः फिर से संधू के घर में पहुंच जाता है। कुछ और दिनों के बाद लोहड़ी समारोह के दौरान बिल्लू घोषणा करता है कि अगले ही दिन बॉबी और सुख की सगाई हो जाएगी। दोनों शुरू में आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन अंततः सहमत हो गए। जस्सी को पता चलता है कि सुख भी उससे प्यार करता है। पम्मी ने सुख और बॉबी को बताया कि उसने इस सगाई की योजना इसलिए बनाई क्योंकि वह चाहती थी कि जस्सी, जिसे वह अब उसके बैग में जमीन के कागजात के माध्यम से जानती है रंधावा का बेटा है, बच जाए। चूंकि सगाई गुरुद्वारे में हो रही है, इसलिए संधू परिवार में कोई नहीं होगा। इस बीच जस्सी बिल्लू के भाइयों से लड़ने का फैसला करता है ताकि वह इस प्रतिद्वंद्विता को रोक सके। पम्मी और आश्चर्यजनक रूप से बॉबी के जोरदार उकसावे के बाद सुख सगाई से भाग जाता है और जस्सी के साथ फिर से मिल जाता है। वह उसके साथ भागना चाहती है, लेकिन जस्सी इस प्रतिद्वंद्विता को खत्म करना चाहती है, चाहे कुछ भी हो। दोनों के बीच तीव्र टकराव और लड़ाई के बाद बिल्लू की मां उसे इस प्रतिद्वंद्विता को भूलने के लिए मनाती है।
वह जस्सी को इस शर्त पर छोड़ने और माफ करने का फैसला करता है कि वह सुख से शादी करेगा और आखिरकार पम्मी से अपनी शादी की घोषणा करेगा। नेक्स्ट सन ऑफ सरदार कास्ट। नाम नंबर 1 जसविंदर जस्सी सिंह रंधावा के रूप में अजय देवगन। नंबर 2 बलविंदर बिल्लू सिंह संधू के रूप में संजय दत्त। नंबर 3 सुखमीत सुख कौर संधू के रूप में सोनाक्षी सिन्हा। नंबर 4 परमीत पम्मी कौर के रूप में जूही चावला। नंबर 5 सलमान खान पठान के रूप में विशेष उपस्थिति। नंबर 6 अर्जन बाजवा तेज बॉबी जसवाल के रूप में। नंबर 7 इंस्पेक्टर सरदार के रूप में पुनीत इस्सर। नंबर 8 टोनी सिंह संधू के रूप में मुकुल देव। नंबर 9 विंदु दारा सिंह टीटो सिंह संधू के रूप में। नंबर 10 बेबे के रूप में तनुजा। नंबर 11 लंदन में क्लब के मालिक के रूप में संजय मिश्रा विशेष उपस्थिति। नंबर 12 विशेष उपस्थिति में मुकेश तिवारी। और देखने के लिए धन्यवाद और अपनी पसंदीदा फिल्म की कहानियां के बारे में अधिक अपडेट और खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।